अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुर्रहमान टेक बैट से। तो आज का जो लेक्चर 2 है वो हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग होने लगा है। इसमें आपको मैं वीएस कोड को इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, ठीक है। और जो एचटीएमएल की जो 3 बेसिक्स चीज़ें हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे, पहले एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स और हेडिंग्स। ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, इनका क्या रोल होता है एचटीएमएल में। तो इंट्रो के बाद शुरू करते हैं वीडियो को। जी, तो हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो आपने ना अपना ब्राउज़र जो है वो ओपन कर लेना है। जैसे मैं क्रोम वगैरह नहीं यूज़ करता, मैं माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो यूज़ करता हूँ। आपने सिंपली ब्राउज़र पे आके आपने वीएस कोड टाइप कर लेना है, ठीक है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप इस तरह की वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ से आपने अगर आप विंडोज़ पे हैं तो विंडोज़ पे आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और मैक ओएस पे डाउनलोड कर लेना है, और लिनक्स में तो लिनक्स के लिए डाउनलोड कर लेना है। इंस्टॉल करने का जो तरीकेकार वो नहायत ही सिंपल है। आप इसके एग्जी को जब रन करेंगे तो रन करते दौरान यानी कि कुछ ऑप्शंस है वो मांगेगा, तो आपने सबको चेक कर देना है। उन ऑप्शंस को चेक करने का जो यानी कि मकसद है, जो उनका यूज़ है, वो आगे आपको पता चलेगा कि क्या उनका यूज़ है। मैं ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये सबको इंस्टॉल करना आता है। लेकिन हम आते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर। हम बेसिक आज 3 चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो अपना एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स और हेडिंग वगैरह, ठीक है ना। हम यहाँ पे ना एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। आप भी फ़ोल्डर एक अपना बना लें। एचटीएमएल के नाम से मैं अपना फ़ोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ, एक और फ़ोल्डर बना लेता हूँ। इसका मैं रख लेता हूँ अपना लेक्चर 1। जो लेक्चर था वो चूंकि इंट्रो के ऊपर था तो उसमें प्रैक्टिकली नहीं था कराया गया। अब मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, ठीक है। आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अगर विंडोज 11 में है तो शिफ्ट दबा के आपने राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पे ना आपके पास ऑप्शन शो होगा ओपन विद कोड। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये फोल्डर डायरेक्ट टू वीएस कोड में ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे जो है हम एक जल्दी से एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना लेते हैं। अच्छा, ये डॉट एच टी एम एल असल में एच टी एम एल की एक्सटेंशन है, ठीक है ना। जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग आप यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे सी कर रहे होते हैं, पाइथन कर रहे होते हैं, जावा कर रहे होते हैं, जावा स्क्रिप्ट कर रहे होते हैं, तो हर फाइल की एक एक्सटेंशन होती है। जैसे आपको टेक्स्ट फाइल लिख रहे हो उसकी डॉट टी एक्स टी होती है, डॉट बैट होती है, डॉट सी एम डी होती है। तो ये ना फाइल की एक्सटेंशन होती है। तो आप एच टी एम एल ना भी लिखें, एच टी एम भी लिखें तो एच टी एम एल ही काउंट होगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। इसको आप ओके कर दें, ये आपकी फाइल बन गई। अच्छा, वीएस कोड को इंस्टॉल करवाने का मेरा मेन मकसद जो ये था, आप जैसे ही शिफ्ट करके 1+ करेंगे, 1 दबाएंगे ना, यहाँ पे एक मार्क शो होगा, एक्सप्लेनेशन मार्क। जैसे आप एंटर क्लिक करेंगे ये बॉयलर प्लेट आपके पास आ जाएगी। जब आप ये सिंपल नोट पैड में करते हैं तो ये कोड आपको मैनुअली लिखना पड़ता है, मगर जो वीएस कोड है वो आपकी एफिशिएंसी थोड़ी सी बढ़ा देता है। कोड करने की जो तरीकेकार है उसको थोड़ा सा चेंज कर देता है, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है तरीकेकार। अच्छा, ये जो एच टी एम एल का मेन सिंटैक्स होता है, अभी ये आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा मगर ये बहुत ईजी है इसको समझना, ठीक है ना। ये जो है जो डॉक्यूमेंट टाइप है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट टाइप ये जो है वेब पेज को बता रहा है कि ये डॉक टाइप जो एच टी एम एल है, ठीक है ना। उसके बाद जो एच टी एम एल के अंदर लैंग्वेज है वो आप लिखें या ना भी लिखे तो ईजी है। अच्छा, जो एच टी एम एल है वो बेसिकली टैग्स के ऊपर काम करती है, ठीक है ना। अब पहला जो है वो मैं डिस्कस करने लगा वो आपके साथ। तो कहते हैं एलिमेंट्स, इसको कहते हैं कि जो एच टी एम एल के अंदर जो टैग्स बने होते हैं उसके अंदर जो कंटेंट है, यानी कि जो वेबसाइट होती है एच टी एम एल के अंदर जो हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं वो सारी टैग्स की सूरत में है। यानी अगर आपने पैराग्राफ बनाना, पी नामी एक टैग लगेगा, ठीक है। और उसके बाद क्लोजिंग टैग लगेगा, उसके अंदर वो पैराग्राफ आएगा। वेबसाइट जो वेब ब्राउजर उसको पैराग्राफ काउंट करेगा। ऐसे ही आपने अगर कोई इमेज लगानी है तो इमेज नाम का एक टैग आएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें टैग भी 2 किस्म के होते हैं। सबसे पहला जो टैग होता है वो ओपनिंग और क्लोजिंग पेयर टैग जिसे कहते हैं, यानी कि जोटे होते हैं, पेयर होते हैं। एक होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग, जैसे इमेज है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है ना। यानी कि ये खुद ही ओपन होता है, खुद ही क्लोज होता है, इसके एंड इसका कोई यानी कि पेयर नहीं है, ये सिंगल पीस होता है, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको एलिमेंट्स के हवाले से ये बता रहा था कि जो भी हम टैग्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है ना, ये इनको एलिमेंट्स कहते हैं। जो एचटीएमएल के जो टैग्स वगैरह होते हैं, जैसे बी आर टैग है, पी टैग है, एंकर टैग है, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। उसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ये पी है, यहाँ बनी सॉरी, यहाँ पर। अच्छा, ये पी टैग आ गया, ठीक है। मैं इसको लॉरेंस, मैं इसको वर्ड रैप कर लेता हूँ।
ठीक है ना। Alt Z दबाएंगे तो वर्ड रैप हो जाएगा, यानी वो लाइन आगे स्क्रॉल नहीं करेगी। अच्छा, यहाँ पे जो है ये जो P है, ये P का ओपनिंग टैग हो गया और ये क्लोजिंग टैग हो गया। अब आपने ये नहीं समझना कि ये P क्या होता है, ये क्या होता है, ये आपने अभी चीजें नहीं समझनी, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अभी आपने सिर्फ ये देखना है कि जो एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं, ठीक है ना। जैसे बॉडी का ओपनिंग टैग और बॉडी का क्लोजिंग टैग, ये एक एलिमेंट है। हेड का क्लोजिंग टैग और हेड का ओपनिंग टैग, ये एक एलिमेंट। यानी जो भी HTML में जो चीजें यूज हो रही है, टैग्स यूज हो रही है, वो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए जी एट्रीब्यूट्स के ऊपर। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। एक तो हमने चीज कवर कर ली कि जो टैग्स वगैरह HTML में यूज होते हैं वो होते हैं एलिमेंट्स, ठीक है ना। उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं कि जो वेबसाइट जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलके एक वेबसाइट तैयार होती है, ठीक है। हमने टैग्स को एलिमेंट्स कह दिया। टैग कोई भी हो सकता है, इमेज ले ले, वीडियो ले ले, ऑडियो ले ले, ठीक है ना। वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा जाके। तो जो उसके अंदर जो कुछ चीजें यूज होती हैं उनको हम यानी कि एट्रीब्यूट्स कहते हैं। मैं उसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपको दो चीजें समझाई थी, एक था पेयर टैग, एक था सेल्फ क्लोजिंग टैग। अब मैं सेल्फ क्लोजिंग टैग को यूज करूंगा। जैसे कि इमेज है, ठीक है ना, ये देखिए ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, सिंगल है, ठीक है ना। अब इसके अंदर एक SRC है। SRC का मतलब होता है सोर्स। इसमें हम इमेज के पाथ देंगे कि हमने ये इमेज कहाँ पे स्टोर की हुई है, उसका यहाँ पे पाथ देंगे तो वो हमारे वेब ब्राउजर में शो होगी। वो भी मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा। अच्छा, जब यहाँ पे इमेज के अंदर हम SRC और ALT लिखते हैं, ठीक है ना, इन दोनों का मतलब क्या है ये भी जानने की जरूरत नहीं है। SRC और ALT लिखते हैं तो ये एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। यानी कि हमने जो टैग बनाया, एक एलिमेंट बनाया, उसके अंदर हमने एक फंक्शनैलिटी डाल दी, एक एट्रीब्यूट डाल दिया कि यार इसका ये काम है, ठीक है ना। यानी कि इमेज का टैग है, हमने उस इमेज को जाहिर सी बात है पाथ तो देना है। तो हम उस SRC यानी एट्रीब्यूट के अंदर हम एक पाथ देते हैं कि यार ये इमेज फलां फोल्डर में पड़ी हुई है। वो उसको वहां से पिक करके वेब ब्राउजर में शो करवा देता है, ठीक है ना। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे पी के अंदर ही दे देता हूँ मैं आपको। पी के अंदर आप विड्थ, ठीक है ना, विड्थ पी के अंदर हमने विड्थ दे दी कि यार इस पैराग्राफ की विड्थ इतनी होनी चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए। वो अपना एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं हेडिंग्स के हवाले से। HTML में हेडिंग्स किस तरह की होती हैं। HTML में हेडिंग्स जो है वो 6 किस्म की होती हैं, ठीक है ना। H1, H2, H3, H4, H5 और H6 के, ठीक है। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि H1, ये यानी कि इसके अंदर बड़ा अच्छा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट VS कोड के अंदर। मुझे ये बड़ा पसंद है। ये आपके ना कोड की फंक्शनैलिटी को थोड़ा सा तेज कर देता है। ये आगे अपनी हेडिंग 1, ये आगे हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारी 6 किस्म की जो हेडिंग्स होती है, जो सबसे बड़ा नंबर छोटा नंबर यानी कि अपना H1 है, तो वो उसकी जो हेडिंग है वो सबसे बड़ी काउंट होगी। वो मैं इसका एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। ब्राउजर में इसको ओपन करें सिंपली। हम इस HTML फाइल को ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, ये आप देखें जो हमारा H1 था वो सबसे बड़ा है, उसके बाद H2 है वो सबसे छोटा है, H3 है वो उससे छोटा है, H4 वो उससे छोटा है, H6 है, 5 है वो उससे छोटा है, 6 है वो उससे छोटा है। अच्छा, ये इसके अंदर हेडिंग्स आ जाती हैं। जब हम CSS यूज करेंगे ना तो हम जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो CSS के थ्रू चेंज करेंगे। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना कि आप कोई हेडिंग देनी है तो H1 लगा दिया, ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है ना। हम जो भी चेंज करेंगे CSS के थ्रू चेंज करेंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारी चीज है, हमने आज ये सीखा है, ठीक हो गया। सबसे पहले तो एलिमेंट्स के बारे में। HTML के जो भी टैग्स वगैरह यूज होते हैं हम उनको एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट किसे कहते हैं। एट्रीब्यूट वो होता है जो एलिमेंट के अंदर कोई फंक्शनैलिटी ऐड, जैसे कि SRC है, हमने उसको इमेज का पाथ दिया, ठीक है ना, लोकेशन दी है कि यार यहाँ पे इमेज पड़ी है। अब SRC उसका एट्रीब्यूट हो गया, ठीक हो गया। और अगर एंकर है उसका href जो वो अपना एट्रीब्यूट हो गया, और ए जो है वो एलिमेंट हो गया, एलिमेंट का एट्रीब्यूट, ठीक हो गया। हेडिंग्स का आपको मैंने दिखा दिया।
अगर आपको कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्त के साथ, और ऐसे मजे मजे की वीडियोस को एंजॉय करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।